अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैच नंबर 40, क्लास नंबर 20। बैच नंबर 40 आप और बैच नंबर 41 दोनों का वीएस से बराबर स्टार्ट हुआ है। और वीएस में अभी तक आपने पढ़ी है जी क्लाइमैक्टिक एक्शन बार, ठीक है, और सेलिंग क्लाइमैक्स में पढ़ी है। अभी हम बाइंग की तरफ नहीं गए कि किसी तरीके से अगर आपको प्राइसेस डाउनफॉल चल रहा है प्राइसेस में, तो दो सूरतें होंगी। एक ये होगी कि इसका ट्रेंड ही बीरिश चल रहा है, ठीक है, प्राइसेस हैं ही डाउन ट्रेंड में। और दूसरा सिनेरियो ये होगा कि ओवरऑल तो प्राइसेस अप ट्रेंड में है, यानी प्राइसेस की जो बड़ी जो वेव है वो तो ऊपर है, ठीक है, लेकिन दरमियान में इस जगह पे जो करेक्शन की वेव आती है, ये जो रिट्रेसमेंट की वेव आती है, ये वाली, इसमें इसको कहते हैं कि सेलिंग बैकग्राउंड है। ठीक है, अब इसमें ट्रेंड बुलिश है, ओवरऑल ट्रेंड आप देखेंगे तो बुलिश है। लेकिन जो दरमियान में छोटी छोटी रिट्रेसमेंट्स आती हैं, 4 कैंडल्स की, 5 कैंडल की, 10 कैंडल की, जितनी भी आए वो रिट्रेसमेंट्स होती हैं। लेकिन दूसरी सूरत क्या होगी कि प्राइस है ही डाउन ट्रेंड में, मुसलसल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, तो आपको सेलिंग क्लाइमैक्स दोनों में मिलेगा। ठीक है, पहली बात आपने याद रखनी है, सेलिंग क्लाइमैक्स आपको दोनों सूरतों में मिलेगा। लेकिन आपके लिए वो आइडियली कब काम करेगा? आइडियल उसकी सिचुएशन ये होती है कि प्राइस ओवरऑल तो अप ट्रेंड में रहे, इस तरीके से। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको सेलिंग बैकग्राउंड मिल जाए, ये हमारी पहली शर्त होती है क्लाइमैक्स रिएक्शन बार की, कि ऊपर जाती मार्केट में, ऊपर वाले ट्रेंड में, गिरती हुई मार्केट में आपको कोई सेलिंग क्लाइमैक्स मिल जाए। अब यहाँ पे देखिए होता ही है कि अगर आपका, आपने देखा कि 1 आवर आपका ये है, ये बात बहुत गौर से समझने वाली है कि अगर आपका 1 आवर का ट्रेंड बुलिश है इस तरह, ठीक है, लेकिन इसमें 5 मिनट का जो ट्रेंड है या 15 मिनट का ट्रेंड है वो बेरिश चल रहा है, तो ये ट्रेड के लिए आइडियल टाइम नहीं होता। ठीक है, आपने इसमें वेट करना होता है कि आपको किसी स्ट्रक्चर लेवल पे, मतलब इस जगह पे या इस जगह पे। अब बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा बताया मैंने आपको? जो प्राइसेस ऊपर जा रही हैं इसको आप मार्क करेंगे H1 का, तो ये बुलिश है। ठीक है जी। लेकिन आप उसको M5 में, M3 में देखेंगे, इस जगह पे चले हम M5 की एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो आपको बेरिश नजर आ रहा है। तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर प्राइसेस नीचे गिर रही हैं तो अब डाउन, तो ये तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें हमें क्लाइमैक्टिक एक्शन बार को कैसे देखना चाहिए? अब नीचे गिरती है मार्केट में, 5 मिनट में प्राइस नीचे आ रही है, लेकिन नीचे आपके पास H1 का स्ट्रॉन्ग लेवल आ गया। ठीक है जी, आपका कंफर्म एक हायर लो आ गया, कंफर्म हायर लो इस जगह पे आ गया। तो यहाँ पे आपको अगर 5 मिनट की क्लाइमैक्टिक एक्शन बार मिल जाती है, तो उसकी शर्तें पूरी करें, क्या उसकी शर्त पूरी हो रही है? उसकी क्या शर्तें थी? पहली शर्त आपको, पहली कंडीशन क्या बताई थी कि सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। अब ये एक चीज आपको बताने लगा हूँ, ये बहुत ध्यान से समझने वाली है। जिसको ये बात समझ आ गई उसको सब कुछ समझ आ जाएगा। सेलिंग बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि जब प्राइसेस नीचे गिर रही है ना, तो M5 में तो ये सेल का ही ट्रेंड है, M5 में ये सेल का ट्रेंड है। लेकिन H1 में जो आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, या कोई ऑर्डर ब्लॉक है, या कोई भी चीज़ है, वो तो बड़े टाइम फ्रेम का है। तो यहाँ पे अगर 5 मिनट में क्लाइमैक्टिक बार मिल जाए, तो इस क्लाइमैक्टिक बार को हम विद द ट्रेंड काउंट करेंगे H1 के हिसाब से। M5 में ये डाउन ट्रेंड में ही बनी है। ठीक है, ये बात समझने की कोशिश करें कि अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट स्ट्रांग है, H1 का बड़ा बड़ा आपका हायर लो है, बड़ा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कोई एफईजी है, और वो बड़े टाइम फ्रेम का है, लेकिन उस पर क्लाइमैक्टिक बढ़ रही है 5 मिनट की, तो अब ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड मानी जाएगी या विद द ट्रेंड मानी जाएगी? तो H1 के हिसाब से ये विद द ट्रेंड ट्रेड है, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। हाँ, M5 में अभी ये गिरती हुई मार्केट में बनी है, अभी ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, लेकिन जैसे ही क्लाइमैक्टिक बार ब्रेक हो जाएगी यहाँ पे, चाहे वो ये कैंडल हो या ऊपर वाली कैंडल हो, जब वो ब्रेक हो जाएगी, तो फिर ये भी विद द ट्रेंड हो जाएगी। ठीक है, यानी इसमें भी मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा, स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा 5 मिनट में भी, उसके बाद आप कह सकेंगे कि ये भी ट्रेड आपकी विद द ट्रेंड है। लेकिन इनिशियली जब क्लाइमैक्टिक बार बनेगी, तो 5 मिनट के हिसाब से वो अगेंस्ट द ट्रेंड ही होती है, लेकिन H1 के हिसाब से वो विद द ट्रेंड है। बड़े ट्रेंड आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप बड़े ट्रेंड पे ट्रस्ट करते हुए वहां से ट्रेड करेंगे जरूर। समझ आ गई? इसी तरीके से आप एक और चीज देख लें। अगर आपके पास ट्रेंड, ये जो बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना, ये वाला, ये जो हमारे पास छोटा ट्रेंड है, ये तो रिट्रेसमेंट की वेव है, ये तो ये वाली वेव दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब बड़ा टाइम फ्रेम आपका चल रहा है 4 आवर का। ठीक है जी, 4 आवर का आपका बड़ा टाइम फ्रेम चल रहा है। और जो छोटा टाइम फ्रेम है 30 मिनट्स का, या M15 कर लेते हैं हम, M15 इसमें बिरिश है। ठीक हो गया जी, M15 तो बिरिश चल रहा है, नीचे आ रही है प्राइस। अब यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, या यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, या मुमकिन है यहाँ पे मिल जाए आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो इस जगह पे कोई क्लाइमैटिक बार बन जाए, या इस लो पे आके कोई क्लाइमैटिक एक्शन बार बन जाए, तो H4 के हिसाब से स्ट्रक्चर आपका, बड़ा स्ट्रक्चर आपका बुलिश है। लेकिन M15 के हिसाब से जो क्लाइमैटिक एक्शन बार बनी है इनिशियली, अभी जो है वो आपकी अगेंस्ट ट्रेंड है, लेकिन जब आपके पास सेटअप बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो आपने इसको प्ले जरूर करना है। इस वजह से, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम आपका बुलिश है, उसका जो पुश होगा वो इस प्राइस को दोबारा उठा देगा ऊपर। ठीक है, तो इतनी सी बात आपने पहले समझ लेनी है। दूसरी बात ये है कि क्लाइमैक्टिक एक्शन बार जो है, इसकी जो 4 कंडीशंस आपको बताई थी, कि आपके पास सेलिंग बैकग्राउंड होगा, पहली चीज ये बताई थी। दूसरा बताया था आपके पास कि ये सेल की ही कैंडल होगी, इसमें बाय की कैंडल नहीं ढूंढनी है आपने, अभी हम सेलिंग क्लाइमैक्स पढ़ रहे हैं। नंबर 3 आपको क्या बताया था कि बिग स्प्रेड होना चाहिए, बिग स्प्रेड यानी बड़े साइज की कैंडल होनी चाहिए। ठीक है जी। नंबर 4 आपको ये बताया था कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए। इसका जो वॉल्यूम होगा सेल की कैंडल में, इस वेव में सबसे बड़ा आपने वॉल्यूम मार्क करना है। उसमें ये सब तीनों चीजें पूरी हो जाएं तो सबसे अच्छी बात है। आपने देखना बेसिकली वॉल्यूम होता है अल्ट्रा हाई, उसमें अगर ये तीन चीजें ऐड हो रही हैं, पहली तो बहुत जरूरी है सेलिंग बैकग्राउंड होना, बहुत जरूरी है। सेल की कैंडल होना भी बहुत जरूरी है, बाय में वॉल्यूम आएगा तो वो बनेगा ही नहीं सेलिंग बैकग्राउंड, तो सब शर्तें जरूरी हैं। लेकिन एंड पे अगर आपको ये सब चीजें एक कैंडल में, मुख्तलिफ कैंडल से मिल सकती हैं, यानी प्राइसेस नीचे आ रही हैं,
तो ये जो तीन शर्तें हैं ना ऊपर वाली, ये तो तकरीबन हर कैंडल पूरी कर देगी आपकी। यानी अभी तीन कैंडल्स बनी है, तो सेलिंग बैकग्राउंड तो तीनों में बन गया, क्योंकि आखिरी जो बाय की कैंडल थी उसका लो ब्रेक हुआ। ठीक है, ये भी सेल कैंडल है, ये भी सेल कैंडल है, ये भी सेल कैंडल है, तो ये कंडीशन तो सब में पूरी हो रही है। सेलिंग बैकग्राउंड इन सब में है, वो भी सब में पूरी हो रही है। ठीक है, बिग स्प्रेड, इसका भी स्प्रेड बड़ा है, इसका भी बड़ा है, इसका थोड़ा सा और अगर बड़ा हो जाता है तो ये भी दो कैंडल्स में पूरी हो रही है। तो ये तीन शर्तें मुख्तलिफ, जो तीन शर्तें हैं, ये बहुत सारी कैंडल्स में पूरी हो सकती हैं, पहली कैंडल में भी, दूसरी में भी, तीसरी में भी, लेकिन ये सब में नहीं होगा एक जैसा। ये कि सी एक का बहुत बड़ा होगा, इसका भी बड़ा वॉल्यूम हो सकता है, इसका छोटा हो सकता है, या इसका और भी बड़ा हो सकता है इस वाली कैंडल का। तो फिर जिसमें ये बड़ा होगा उसको आप क्लाइमैक्टिक बार मान लेंगे। अभी तक आपको मैंने क्या बताया कि आपने कोई भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अगर प्ले करना है, यानी क्लाइमैक्टिक एक्शन बार का आपने कोई भी सेटअप प्ले करना है, चाहे वो सिनेरियो 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, वो सब शुरू कहाँ से होगा? क्लाइमैक्टिक एक्शन बार से। अगर आप उसकी पहचान अच्छी है, मैं दोबारा आपको पहचान रिपीट करवा रहा हूँ, अगर पहचान अच्छी है आपको तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, पहचान अच्छी नहीं है तो फिर आप उसको ट्रेड नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया? दूसरी बात क्या समझाई कि बड़े टाइम फ्रेम पे गौर रखना है आपने, कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर 4 आवर का मार्क किया है और 15 मिनट की कंफर्मेशन बन रही है तो बेस्ट है। बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि M15 अगेंस्ट ट्रेंड बन रहा है, कोई बात नहीं है। बड़ा टाइम फ्रेम तो बुलिश है ना। अगर बड़ा टाइम फ्रेम बेरिश है, 4 आवर इस तरह बेरिश है, 1 सेकंड, मुझे इसको भी चेंज कर लेता हूँ। अच्छा जी, अगर आपका जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो बेरिश है, ये देखें, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, बड़ा टाइम फ्रेम ये चल रहा है आपका, ये। ठीक हो गया? अब इसमें आके क्लाइमेक्टिक बार बन जाती है यहाँ पे 15 मिनट की। अब इसमें चक्कर ये है कि 15 मिनट भी आपका बेरिश है, प्राइस नीचे गिरती हुई आ रही है, ऊपर 4 आवर को आप देखते हैं वो भी आपका बेरिश चल रहा है, तो ये प्योरली अगेंस्ट द ट्रेंड बनेगा। समझ आ गई? इसको आप कहेंगे कि ये अगेंस्ट ट्रेंड सेटअप है। लेकिन अगर आपका बड़ा टाइम फ्रेम 4 आवर बुलिश है और 15 मिनट का सेटअप बन गया स्लो पे आके, तो 15 मिनट आपको असल में तो नजर ये आएगा, ये इस तरह नीचे आता है, वो आप समझेंगे 15 मिनट बेरिश है बड़ा सा किस्म का। तो आपकी बात ठीक है, 15 मिनट बेरिश है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो 4 आवर का है, तो इसको फिर हम अगेंस्ट द ट्रेंड कंसिडर नहीं करेंगे, ये विद द ट्रेंड सेटअप ही कहलाएगा। अब ये क्यों आपको बात बता रहा हूँ, जब हम लाइव में बैठते हैं ना तो वहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन आती है, वो कहते हैं कि आप यहाँ से क्लाइमेक्टिक बार पे ट्रेड कर रहे हैं, हालांकि ये तो अगेंस्ट द ट्रेंड है। उनकी बात भी ठीक है, 15 मिनट में अगर ये 5 मिनट में प्राइस नीचे गिर रही है तो इनिशियली वो हमें अगेंस्ट द ट्रेंड ही मिलता है। लेकिन हम पीछे भी देखते हैं कि पीछे जो जोन बन रहा है वो किस टाइम फ्रेम का, 1 आवर का है, 4 आवर का, 30 मिनट का, अगर वो बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश है और छोटे में साइन मिल गया है, तो फिर उसको आप विद द ट्रेंड कंसीडर करके तभी उस पर आप चलेंगे। ये बात उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होगी। नहीं भी हुई तो कोई मसला नहीं है, अभी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, आपको साथ साथ चीजें साथ साथ रोज बताता रहूंगा इंशाल्लाह। अब हम आ जाते हैं कि जो आज हमने मेन चीज पढ़नी है, वो है जी हमारी, सबसे पहले तो हमें मिलेगी क्लाइमेक्टिक बार। ठीक है, आपको पता है कि जब अभी हम सेलिंग क्लाइमेक्स की बात कर रहे हैं, तो सेलिंग क्लाइमेक्स जब भी देखा जाता है उसमें हम यही कहते हैं कि हमारे पास ट्रेंड बुलिश है। ठीक हो गया? बुलिश ट्रेंड के बाद यानी इंपल्स वेव लगी है, उसके बाद आ जाती है प्राइस नीचे। यहाँ पे आपको कोई अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिला हुआ है कि जी हमारा अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इस जोन पे, यहाँ पे आके एक कोई कैंडल बन जाती है बड़े स्प्रेड की, जो हमारी शराइत है वो पूरी हो जाती है। ये लें जी। ठीक हो गया? अब इसका फैसला कौन करेगा, क्लाइमेक्टिक बार कौन सी है? वॉल्यूम करेगा। पहली कैंडल का वॉल्यूम ये बना लेते हैं, दूसरी का ये बना लेते हैं, उसके बाद थर्ड कैंडल का वॉल्यूम ये आ गया, और ये फोर्थ कैंडल का वॉल्यूम आ गया। चलिए इसी को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी, हमें पता चल गया कि अब तक हमारे पास क्लाइमेक्टिक एक्शन बार यही है। अब जब पहले ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार थी ना पिछली कैंडल, तो आपने इसकी ट्रिगर लाइंस लगा ली थी यहाँ पे, जाहिर है जब वॉल्यूम बढ़ा था सॉरी, बड़ा वॉल्यूम आता है आप ट्रिगर लाइंस लगा लेते हैं ना इस तरह। अब लेकिन उससे कैंडल, अगली कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आ गया, तो आप ये ट्रिगर लाइंस कैंसिल कर देंगे। अब आप लगाएंगे नेक्स्ट ट्रिगर लाइंस, जो कि इस तरीके से आखिरी कैंडल पे ही मार्क की जाएंगी। अच्छा, अब सिनेरियो 1 में क्या था, आपको बताया था कि लोअर ट्रिगर लाइन टच नहीं होती, या टच होती है स्वीप नहीं होती। ठीक है, और प्राइस ऊपर निकल जाती है, पहले बार उसके ब्रेकआउट पर ट्रेड ना करें, बेहतर है दूसरे पे ट्रेड कर लें, वो सेफ ट्रेड होती है। सिनेरियो 2 में क्या बताया था कि प्राइस सिर्फ इसके नीचे एक विक लगाती है इस तरह, बस ब्रेक नहीं करती, विक लगा के ऊपर निकल जाती है, फिर इसका हाई ब्रेक कर देती है, यहाँ पे जैसे ही हाई ब्रेक करती है आप इसको ट्रेड कर लेते हैं। ये दूसरा सिनेरियो बताया था। सिनेरियो 3 बड़ा डिटेल से समझाया था, उसमें आपको बताया गया था कि प्राइस यहाँ पे लो ब्रेक कर देती है। ठीक है जी, लो ब्रेक कर देती है। अब ये लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि कब लो ब्रेक करती है, मुमकिन है ये पहले ऊपर निकल जाए, यानी फौरन से लो ब्रेक ना करे, प्राइस ये चीज़ बना ले, ये भी तो हो सकता है ना, ये चली जाए ऊपर, ठीक है, फिर एक और कैंडल हो गई, ऊपर से स्वीप कर आई, ऊपर हाई तो ब्रेक नहीं किया, फिर प्राइस नीचे आ जाती है, ये डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं इसके, फिर प्राइस नीचे आती है। ठीक है जी, ये इसने लो ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक करके फिर हाई ब्रेक कर जाती है इस तरह। आप में से मैसेज में बता सकते हैं कि कौन सा सिनेरियो बन रहा है? आप मैसेज में बता सकते हैं कि सिनेरियो 1 है, 2 है, 3 है, कौन सा है? मुझे जरा आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को कितनी समझ आई हुई है। बेहतरीन है, बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त।
बिल्कुल ठीक जवाब है आप सबका। सिनेरियो 3 बन रहा है, ठीक है। सिनेरियो 3 में अब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हाई ब्रेक करने से पहले पहले, देखिए यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं हुआ, सिर्फ स्वीप हुआ है। हाई ब्रेक करने से पहले पहले अगर प्राइस लो ब्रेक कर दे और फिर हाई ब्रेक करे, तो ये सिनेरियो 3 कहलाएगा। किसी भी सूरत में जब भी आपने इस पे ट्रेड करनी है क्लाइमेक्टिकेशन बार पे, तो अगर जो शुरू में इसने हाई ब्रेक कर दिया ना, तो वो तो सिनेरियो 1 बन जाएगा। तो जरूरी है कि पहले स्वीप करे या पहले ब्रेक करे, उसके बाद ऊपर ब्रेक करे। ठीक हो गया? अच्छा, ये सिनेरियो 3 भी आपको पहचान ठीक है इसकी। अब आ जाते हैं हम सिनेरियो 4 कह लें या क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का, वो कह लें इसको ऑटोमेटिक रैली। ठीक है जी, ऑटोमेटिक रैली कह लें आप, या सिनेरियो 4 भी कह सकते हैं आप इसको। मैं इसको ऑटोमेटिक रैली कहता हूँ। ऑटोमेटिक रैली में क्या होता है? ऑटोमेटिक रैली है क्या? ऑटोमेटिक रैली ये होती है कि जब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कोई बन जाती है ना, आप देखते हैं सबसे बड़ा वॉल्यूम आ गया, उसके फौरन बाद से पहला रिएक्शन प्राइस का ये होता है कि प्राइस बाय की तरफ जाती है। ठीक है, इस तरह ऊपर की तरफ निकलती है प्राइस फौरन से। अच्छा, अब क्या ये यहीं से निकल जाती है या नीचे आ सकती है? बिल्कुल नीचे आ सकती है। नीचे आके इसका लो भी स्वीप कर सकती है, ब्रेक नहीं करेगी, नीचे आ सकती है इस तरह, और एक बड़ी सी विक लगा के इसका लो स्वीप कर सकती है, बिल्कुल इस तरीके से, ऐसे। ठीक है जी, लो स्वीप हो जाए बस, ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा, लो स्वीप हो गया, उसके बाद क्या होगा? प्राइस फौरन से ऊपर की तरफ निकलेगी, ऐसे। तो ये जो इम्पैक्ट होता है ना इसका, ये जो पहला रिएक्शन होता है फौरन से ऊपर जाने का, इस तरह, इसको हम कहते हैं कि ये ऑटोमेटिक रैली है ये। अब इसमें आपको मैंने क्या चीज आपने नोट करनी है कि ना लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक हुई है और ना ही अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हुई है। कोई भी ट्रिगर लाइन ब्रेक नहीं हुई, ना नीचे वाली ना ऊपर वाली। स्वीप दोनों हो सकती हैं, पहले नीचे वाली फिर ऊपर वाली, या पहले ऊपर वाली फिर नीचे वाली। स्वीप होने का कोई चक्कर नहीं है, हो सकता है ब्रेक नहीं होगी ना ऊपर ना नीचे। ठीक है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो भी याद रखें कि जरूरी नहीं है प्राइस ऊपर तक जाए। कहाँ तक आना जरूरी है? जरूरी ये है कि प्राइस जब यहाँ पे इसका लो स्वीप करे या लो टच करे या कोई भी रिएक्शन दे, तो कम से कम प्राइस को इसके हाफ तक आना चाहिए। ऐसे फर्ज करते हैं ये चीज बन गई है, पॉसिबल है ना ये बनना भी। इसमें भी बाइंग तो हुई है, कहाँ हुई है बाइंग? ये सारी बाइंग है। ये देखिए प्राइस नीचे आई, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के फौरन बाद ये बाय का इम्पैक्ट मिल रहा है आपको। ठीक है, यानी लो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन प्राइस बाय तक आई है। कहाँ तक आई है? ये जो प्रीवियस कैंडल थी ना पूरी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, इसके कम से कम आधे तक, 50% तक। इतना तो जरूर होना चाहिए। अगर इतना भी नहीं हो रहा ना बाय, तो फिर ऑटोमेटिक रैली अच्छी नहीं है। ऑटोमेटिक रैली है क्या? ऑटोमेटिक रैली है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के फौरन बाद जो बाइंग होती है, इसको ऑटोमेटिक रैली कहते हैं। ठीक हो गया? अब ये बाइंग कहाँ तक होती है? ऊपर तक हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऊपर तक नहीं हो रही है पर ट्रिगर लाइन तक, तो कम से कम इसके 50% तक जरूर आनी चाहिए। अगर 50% तक भी नहीं हो रही, फिर वो अगर सेटअप कंप्लीट हो भी जाता है बाद में, तो अच्छा सेटअप नहीं होगा। समझ आ गई जी? अच्छा, ये बाइंग होगी, इसको आपने कह दिया ऑटोमेटिक रैली का सेटअप। अब इसको आपने ट्रेड कैसे करना है? यानी हम इसको कंसिडर करते हैं बाइंग तो होगी, बल्कि अच्छी अच्छी कौन सी है? आइडियल कंडीशन पहले आपको पढ़ाता हूँ। अच्छी वही होगी बाइंग जिसमें कोई इस तरह का सिनेरियो बन जाता है कि बाइंग होती है फौरन से, और ये चीज बनती है, नीचे स्वीप भी कर रही है। ठीक है जी। और इसके आपको सेटअप भेजूंगा ना जब ग्रुप में, आपको मैंने बताया था कि मैं ग्रुप में भेजूंगा, आज नहीं मैं आपको दिखाऊंगा, ग्रुप में भेजूंगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस भी करेंगे, कल की क्लास में। अच्छा, उसके बाद फिर एक और बाय होती है। अब देखें, ये इसने इसको स्वीप कर लिया ऊपर तक, ब्रेक नहीं किया। ठीक है जी, ब्रेक नहीं करना चाहिए। अब आ जाती है प्राइस नीचे यहाँ से। ये सारा काम दो चार कैंडल्स में भी हो सकता है, 10-12 कैंडल्स में भी हो सकता है, कैंडल्स की कोई वो नहीं है। ये नहीं जी, अब प्राइस नीचे आ जाती है, जिसने नीचे लो ब्रेक किया है। ये लो ब्रेक करना भी इसका दो चार कैंडल्स में भी हो सकता है, 5-7 में भी हो सकता है, 10 में भी हो सकता है, 50 में भी हो सकता है। कैंडल्स की कोई कैद नहीं है, प्रोसेस यही है। यही प्रोसेस जितनी मर्जी कैंडल्स में कंप्लीट हो। अब यहाँ पे क्या होता है जी? अगर तो इससे बड़ा वॉल्यूम किसी और कैंडल में आ गया, अब किसी भी सेल की कैंडल में इससे बड़ा वॉल्यूम आ गया, तो इस पूरे पे आप क्रॉस कर देंगे, ये सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि नई क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन जाएगी। फिर हम उसको नए तरीके से देखेंगे। ठीक है जी। याद रखें, इससे बड़ा वॉल्यूम अब नहीं आना चाहिए। अब जो काम भी हो रहा है, लो ब्रेक हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो इससे छोटे वॉल्यूम से ही होगा। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की निस्बत छोटे वॉल्यूम से ही होगा। जैसे हम कहते हैं कि ये इस तरह से ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया, और ऊपर वाली का ये बन गया। बीच में रेड के जो वॉल्यूम्स हैं कोई भी हो सकते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे बाइंग अभी नहीं है। इस तरह अगर बहुत बड़ा वॉल्यूम आ जाता है ना ये इस तरह, फिर भी आप छोड़ दें इसको। ठीक है, फिर ये अच्छा सेटअप नहीं रहेगा फिर ये। तो इसके क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का वॉल्यूम ही सबसे बड़ा वॉल्यूम रहना चाहिए, इससे बड़े वॉल्यूम अब नहीं आने चाहिए। अच्छा, एक दफा इसने कर दिया जी लो ब्रेक, एक दफा इसने लो ब्रेक कर दिया। अब आप अगर गौर से देखेंगे तो एक दफा नहीं किया, एक दफा तो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का लो स्वीप हुआ यहाँ पे, दूसरी बार लो ब्रेक हो गया यहाँ पे। तो कम से कम दो दफा होना चाहिए, पहली दफा यहाँ पे हो गया, दूसरी दफा यहाँ पे हो गया। अभी तक हमें नहीं पता ये ऑटोमेटिक रैली का सेटअप बनेगा। क्यों नहीं पता? क्योंकि मुमकिन है सिनेरियो 2 बन जाता। देखिए, पहले इसने स्वीप किया था, ऊपर ब्रेक करता, सिनेरियो 2 बन जाता। लेकिन फिर इसने नीचे ब्रेक कर दिया, अभी भी अगर ये ऊपर ब्रेक कर दे जाके, तो सिनेरियो 3 बन जाएगा। ठीक है, अभी अगर यहाँ से ये चीज बन जाती है इस तरह,
ये ब्रेक कर दिया इसने ऊपर, दो कैंडल्स में करे, चार में करे, जितनी मर्जी में करे, तो क्या बन गया, सीधा सीधा आपको सिनेरियो नंबर 3 नजर आ रहा है। ये देखें, लो ब्रेक हुआ और हाई ब्रेक हो गया, सिनेरियो 3 मिल गया आपको। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये लंबा चलता है थोड़ा सा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, प्राइस फिर ऊपर निकलेगी थोड़ा सा, यहाँ से फिर ऊपर आने की कोशिश करेगी इस तरह। ठीक है जी, यहाँ तक आएगी कहीं तक। आमतौर पे ये जो इसकी बॉडी होती है ना, यहाँ तक आती है बस, ये जो बॉडी होती है ना क्लाइमेक्टिकेशन बार जो बनी है, इसकी बॉडी तक आती है आमतौर पे, और यहाँ से दोबारा ड्रॉप दे जाती है इस तरह। अभी क्या हो रहा है, ये प्राइस आपको तंग कर रही है, वही क्लाइमेक्टिकेशन बार सिनेरियो 3 वाली बात है, कि ये बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं आएगा, फ्री फॉल नहीं होगा, लेकिन प्राइस अपना लो बार बार तोड़ने की कोशिश करेगी, तोड़ भी देगी, स्वीप भी करेगी बार बार। तो कम से कम 2 दफा होना चाहिए। अगर ये 3 दफा हो जाता है तो ये बहुत अच्छा सेटअप है। कम से कम 2 दफा होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिल गया है। 2 दफा मैंने कैसे पूरा किया था, कि क्लाइमेक्टिकेशन बार बनी, साथ ही लो स्वीप हो गया, तो एक दफा तो ये काउंट हो गया, एक दफा तो यहीं पे काउंट हो गया इस जगह पे, यहाँ पे। ठीक है जी। दूसरी दफा कब हुआ, जब ये कैंडल नीचे बनी, जब ये कैंडल नीचे आई थी, तो इसने जाहिर है क्लाइमेक्टिकेशन बार का दोबारा लो ब्रेक कर दिया, दूसरी दफा यहाँ पे हो गया। तो 2 दफा तो लाजमी होना चाहिए, ये शर्त है इसकी। लेकिन 3 दफा हो जाए, 4 दफा हो जाए, तो वो बहुत अच्छा सेटअप बनता है। अब जब ये मुसलसल प्राइस ने ऊपर जाने के बजाय नीचे लो स्वीप करना शुरू कर दिए हैं, फिर प्राइस अंदर आ जाती है, तो आपने क्या करना है, एक थर्ड लाइन ऐड करनी है, ट्रिगर लाइन। ठीक है जी, वो मैंने यहाँ पे आपको लगा के दिखा दी है, ये वाली। ये कहाँ पे लगती है, ये लगती है जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार होती है ना, उसकी बॉडी पे, लोअर बॉडी पे। अगर तो लोअर बॉडी है तो ठीक है, आप लगा दें। अगर पूरी कैंडल भरी हुई है, फिल्ड कैंडल है, तो फिर ना लगाएं, फिर बस एक ऊपर एक नीचे। लेकिन अगर बड़ी विक वाली कैंडल बनी हुई है, तो फिर एक थर्ड ट्रिगर लाइन आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे, जो मैंने ग्रीन कलर से अलग रंग में लगा दी है। पहले हम सिर्फ अब तक अपर ट्रिगर लाइन और लोअर ट्रिगर लाइन देखते रहे हैं। एक ही जो ट्रिगर लाइन है, ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की लोअर बॉडी पे लगती है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर आ गई। अब इसके बाद क्या होगा, अब आपने एक चीज गौर करनी है, कि आपके पास एक चैनल बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन बन रही है, जिस तरह आपको मैंने ट्रेंड लाइन पढ़ाई थी, एक ट्रेंड लाइन बन रही है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट होती है ये, बस एक काफी है, आप दो भी लगा सकते हैं। अगर आप एक लगाना चाहते हैं तो ये कहाँ से लगाई है मैंने, ये बात याद रखें, ये बात गौर से सुन लें, 10 बार आपको मैं रिपीट करूंगा ये बात, कि ये आपने ट्रेंड लाइन लगानी है हमेशा। जो ऑटोमेटिक रैली लगी थी ना, ये ऑटोमेटिक रैली थी, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के फौरन बाद जो बाइंग आती है ना, इसका जो टॉप होता है, इसको ऑटोमेटिक रैली कहते हैं। इस ऑटोमेटिक रैली का मतलब है कि इसके टॉप से आपने एक ट्रेंड लाइन खींचनी है नीचे की तरफ, और जितने भी टच आ रहे हैं, एक टच मिलता है, दो मिल रहा है, उन सबको आपने टॉप से मिला देना बस। ठीक हो गया जी। तो ये होता है ऑटोमेटिक रैली का चैनल। चैनल आपने ड्रॉ कर लिया, नीचे वाली लाइन भी लगती है, लेकिन नीचे वाली लाइन आपने इसको नहीं, यहाँ से नहीं लगानी। नीचे वाली लाइन आप लगाएंगे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के लो से। ठीक है, मैं भी आपको वो भी लगा के दिखाता हूँ। ये इतनी जरूरी नहीं होती, आप लगाना चाहें लगाएं, ना लगाना चाहें ना लगाएं, ये इस तरह होती है। ठीक है, इसका फायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कि चैनल फॉलो हो रहा है, तो क्लाइमेक्टिकेशन बार का सिनेरियो 4 यानी ऑटोमेटिक रैली का सेटअप बन सकता है, क्योंकि चैनल बड़े स्ट्रांगली फॉलो करती है इसको। यहाँ से उठती है, ऊपर से लग के नीचे आ जाती है, फिर लगती है। अब प्राइस यहाँ पे मुसलसल ये सिनेरियो बना सकती है। मैं इसका कलर डिफरेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे प्राइस मुसलसल ये सिनेरियो चला सकती है ये। ठीक है, यानी 3 दफा भी, 4 दफा भी ये काम हो सकता है, लो स्वीप ब्रेक होने वाला। अब यहाँ तक इस नक्शे में आपके पास क्या चीजें मौजूद हैं। एक तो आपके पास क्लाइमेक्टिक एक्शन बार मौजूद है। पहली चीज, इससे बड़ा वॉल्यूम किसी सेल की कैंडल में अब नहीं आना चाहिए, आएगा तो ये सब सेटअप कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, और नई क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को हम नए तरीके से दोबारा देखना शुरू कर देंगे, कि उसमें क्या बनता है, 1 2 3 4 जो बनता है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपके पास ऑटोमेटिक रैली के बाद प्राइस नीचे ड्रॉप देती है, बहुत बड़ा फॉल नहीं कर रही, लेकिन बार बार लो स्वीप करती है, लो ब्रीच करती है बार बार। एक बार, दो बार, तीन बार, 2 बार जरूर होना चाहिए, 3 4 बार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो अच्छी से होगी। तीसरी चीज, एक चैनल बनता है इसका, लेकिन वो चैनल स्टार्ट होता है ऑटोमेटिक रैली के टॉप से, यहीं से पकड़ना है आपने इसको, यहाँ से नहीं पकड़ना इस जगह से। ठीक है, यानी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के टॉप से नहीं पकड़ना, ऑटोमेटिक रैली के टॉप से पकड़ना है, बात याद रखें इस तरह। और दूसरी चीज, अगर आपने लोअर चैनल भी बनाना है, लोअर लाइन भी लगानी है, तो फिर वो ऑटोमेटिक रैली के लो से नहीं लगानी, वो लगानी है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के लो से, इस तरह। यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक की जो बातें जो आपको मैंने बताई हैं ये क्लियर हैं, तो फिर मुझे मैसेज में जल्दी से बता दें। मैं मैक्सिमम लोगों के रिस्पॉन्स ही देखता हूँ, कि अगर वो कहते हैं क्लियर है या ठीक है, तो फिर मैं आगे चल पड़ता हूँ। चलिए जी, यहाँ तक क्लियर है तो ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अच्छा जी। आगे क्या है, अब आपने सिर्फ इंतजार करना है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सेटअप बनेगा आपका। एक बात जो आपको मैं बार बार समझाता हूँ वो यही है, कि अच्छा यानी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वही कहलाता है जो अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे बनता है, इस जगह पे जो इस ड्रॉप में आके बनेगा। ये सारा काम अगर इस ड्रॉप में हो रहा है, देखिए यहाँ भी मैंने ऐसे ही बनाया है, ये अप ट्रेंड, इसकी रिट्रेसमेंट पे ये चीजें बना रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। अगर ये डाउन ट्रेंड में आके यहाँ पे बन रहा है, इस जगह पे आके बन रहा है, फिर भी चलेगा सही, लेकिन फिर ये थोड़ा चलेगा बस, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने इसको ड्रॉप दे देना दोबारा। तो ये बात याद रखिएगा कि हाई प्रोबेबिलिटी तब कहलाएगा जब ये बड़े टाइम फ्रेम बुलिश है, और बड़े टाइम फ्रेम की किसी अच्छी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आके वहां पे चीजें बन रही हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर बड़े टाइम फ्रेम ही आपकी बेरिश है, 4 और बेरिश है, डेली का बेरिश है, तो फिर ये अच्छा काम नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी,
आपने इंतजार करना है कि सेटअप कंप्लीट हो। सेटअप कब कंप्लीट होगा, अब आप इसमें बाय कब करेंगे। एक बात आपको मैंने बहुत दफा बताई है कि इस सारे सिनेरियो में हमें अभी तक नहीं पता कि ये बाय है कि नहीं। हमें सिर्फ आइडिया लगा रहे हैं कि बाय हो सकता है, हमें कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब होता है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की बाइंग कब कंफर्म होती है, ये बात ही बता सकते हैं आप चैट में, इतने थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की बाइंग कब कंफर्म होती है कि हाँ ये बाय का वॉल्यूम था। इसका जरा जवाब दें मैसेज में, मैं भी बताता हूँ फिर आपको। ठीक है जी। अपर ट्रिगर लाइन ब्रेकआउट, ये पूरा जवाब है। अपर ट्रिगर लाइन का जब ब्रेकआउट हो जाता है ना जी, ठीक है, लो वॉल्यूम के साथ इस अपर ट्रिगर लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि हाँ ये बाय का ही वॉल्यूम था, तब कंफर्मेशन आती है। ठीक हो गया। तो अब हम इसका वेट करना है अब, लेकिन उससे पहले भी आप ट्रेड कर सकते हैं। कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अभी एक तो आपने पढ़ना है, नो सप्लाई का टेस्ट पढ़ेंगे आगे चल के, वो आपको बताऊंगा। लेकिन इस सेटअप में अभी तक आप इसको बाय कैसे कर सकते हैं। आपने वेट करना है कि अपर ट्रिगर लाइन ब्रेकआउट हो। ठीक है जी, चले। यहाँ से प्राइस उठना शुरू करती है दोबारा, इस जगह पे देखें, ये जो बाय की कैंडल बनती है ना, अच्छा यहाँ पे जब प्राइस बुलिश होती है ना, फिर मौका नहीं देती। और ये कब होती है, कि सारा सेटअप, सारी रेंज बन रही है शाम 5 बजे से लेके 9-10 बजे तक, जब तक लोग बैठे होते हैं, प्राइस रेंज करती रहती है, रेंज करती रहती है। अक्सर आपने देखा होगा आजकल तो ये चीज़ बहुत हो रही है। और रात को 11 साढ़े 11 अचानक प्राइस बुलिश हो जाती है, या सुबह सुबह 6 5 6 बजे का जो टाइम होता है, जब टोक्यो मार्केट ओपन होती है, उस टाइम प्राइस तेजी से ऊपर निकल जाती है, 400 400 300 300 पिप्स निकल जाती है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि अलर्ट लगा लिया करें, ताकि ट्रेड आपसे मिस ना हो। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दो चीज़ों का ब्रेकआउट हुआ है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं, मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। पहली चीज़ का ब्रेकआउट हुआ आपका, ये जो चैनल आपने लगाया था, अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ था, प्राइस इसको टच करके नीचे आ जाती है, टच करके नीचे आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने इस चैनल का ब्रेकआउट दे दिया, एक ब्रेकआउट हो गया। दूसरी चीज़, दूसरा ब्रेकआउट अगर आप देखें, तो ये जो इसकी बॉडी की लाइन थी, जो तीसरी लाइन हमने एक ऐड की थी, इसका भी ब्रेकआउट हो गया है। और ब्रेकआउट रूल क्या होता है, कि सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है, ये लो वॉल्यूम से ही होना चाहिए, प्राइस को लो वॉल्यूम से ऊपर जाना चाहिए। अब ये तो बड़ा वॉल्यूम है, लेकिन एज कम्पेयर टू दिस वॉल्यूम ये जो छोटा वॉल्यूम ही होगा। ठीक है, क्लाइमेक्टिक बार से छोटे वॉल्यूम रहने चाहिए सब। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। ये आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के जो सेटअप है ऑटोमेटिक रैली का, ये उसकी पहली बाइंग है। आपकी पहली ट्रेड यहाँ से एक्टिव हो जाएगी, फर्स्ट ट्रेड, ये आपकी एग्रेसिव ट्रेड है। आज हमने आप बैच 40 वाले जानते हैं, बैच 40 वाले के हमने 3 मिनट पे भी एक एग्रेसिव ट्रेड, जब मैं आया था 3 मिनट पे एक एग्रेसिव ट्रेड बताई थी कि यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद वही ट्रेड कंफर्म भी हो गई थी बाद में 3 मिनट के हिसाब से। तो इस तरीके से ये आपकी एग्रेसिव ट्रेड होगी, यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। क्या शरायत मैंने बताई है आपको, किन चीज़ों का ब्रेकआउट बताया है। एक आपको ब्रेकआउट बताया इस चैनल का, जो आपने ऑटोमेटिक रैली के टॉप से लगाया था। दूसरा ब्रेकआउट बताया है जो तीसरी एक हमने रिसेंटली ऐड की है अपनी ट्रिगर लाइन, ये वाली, जो कि बॉडी पे लगती है क्लाइमेक्टिक बार के लोअर बॉडी पे, इसका भी ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपका आएगा नीचे। ठीक हो गया, यहाँ पे आपका एसएल आ जाएगा। इसके बाद अगर अब यहाँ पे प्राइस फिर रेंज शुरू कर देती है, अक्सर अक्सर रेंज शुरू कर देती है, इस ये रेंज जोन होता है, प्राइस टैप करती है अपर ट्रिगर लाइन को, और जाहिर अपर ट्रिगर लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज होती है, ये प्राइस को फिर नीचे भेजती है, ये काम शुरू हो जाता है, रेंज शुरू हो जाती है। लेकिन आपकी ट्रेड वैलिड, आप ट्रेड, क्योंकि आपने एक एसिड ट्रेड ली थी, इस पे आपका रिस्क भी कम होगा, जाहिर है आप इसको होल्ड करके रखेंगे। लेकिन कुछ देर रेंज के बाद या कुछ दिन रेंज के बाद, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे बन रही है, तो रेंज करने के बाद प्राइस आखिरकार इस अपर ट्रिगर लाइन को भी ब्रेक कर देती है। अब आपको पता चल गया कि आपकी बाइंग तब कंफर्म होती है जब आपकी अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो जाती है। यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट रूल अप्लाई होता है अपर ट्रिगर लाइन के ब्रेकआउट पे, उसे आप कहते हैं ब्रेकआउट रूल। उसमें दो ही कंडीशन आपको बताई हुई है। पहली कंडीशन ये थी कि मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, एमसी मोमेंटम कैंडल। नंबर टू, लो वॉल्यूम। ठीक है, लो वॉल्यूम होना चाहिए किसकी निस्बत, क्लाइमेक्टिक बार की निस्बत, इसकी निस्बत लो वॉल्यूम होना चाहिए। और मोमेंटम कैंडल ये कि बहुत बड़ी विक ऊपर ना हो, नीचे हो सकती है, नीचे का मसला नहीं है, ऊपर जो डायरेक्शन है इसकी, ऊपर की डायरेक्शन है, तो ऊपर बहुत बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज मिल जाती है तो आपकी ये सेकंड एंट्री है। ठीक है जी, सेकंड एंट्री, इसका स्टॉप लॉस भी नीचे ही आएगा यहाँ पे। क्यों आएगा, क्योंकि ये डेफिनेट लो बन गया आपका, क्लाइमेक्टिक बार का लो ब्रेक हुआ, फिर इसने चैनल बनाया, फिर चैनल का ब्रेकआउट हो गया, तो ये आपका लोअर जो आपका लो है, ये डेफिनेट लो कहलाएगा। डेफिनेट लो पे ही आपके स्टॉप लॉस लगते हैं। अब आप इसको होल्ड करेंगे, अगर ये विद द ट्रेंड है, ये सेटअप आपने पकड़ लिया है, तो ये होल्ड करने वाला सेटअप है। 15 मिनट में भी अगर है ना, तो 400 500 पिप चलता है, इजी। ठीक है, 1 मिनट का भी चलेगा बहुत अच्छा, 50 60 पिप वो भी दे जाएगा आराम से आप। ये इतना स्ट्रॉन्ग सेटअप है। बहरहाल फिर भी अगर अगेंस्ट ट्रेंड भी है, आप चल रहे हैं और आपकी सारा ब्रेकआउट हो गया, तो जाहिर है जो प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल है वो यहाँ पे है, तो यहाँ तक तो आप इसका टारगेट ले सकते हैं। समझ आ गई जी आपको। दूसरा, इसको ये ट्रेड बंद करने वाली नहीं होती, ये ऐसी ट्रेड है कि वो आपको जबरदस्ती निकाल दें। बंद करने से मुराद अब क्या है, क्या बिल्कुल बंद नहीं करनी, इतनी बंद करनी है कि आपने 1:2 ले लिया, तो आपने 80% क्लोजिंग कर दी, बाकी 20% ट्रेड को चलता रहने दिया, क्योंकि ये आपको बहुत पैसे दे सकती है। ये तंग करता है सेटअप यहाँ पे, शायद ये अगर 1 घंटे का सेटअप बन रहा है, मुमकिन है यहाँ पे ये 1 हफ्ता लगा दे, 7 दिन प्राइस रेंज करते रहे। बहुत सारे सेटअप आपको मैं इसकी जब एग्जांपल भेजूंगा, आप देखेंगे कितना ज्यादा प्राइस उसमें कंसोलिडेट करती रही है, एक्यूमुलेट करती रही है।
ठीक है, यानी रेंज में रही है। लेकिन जब ये चलता है तो फिर ये अगली पिछली कसर आपकी पूरी कर देगा। सेटअप कम बनते हैं, 15 मिनट में भी ये हफ्ते में एक दो बनेगा, या 5 मिनट पे, 5 मिनट पे दो बन जाए शायद। और डेली में, सॉरी, इसमें 1 आवर में मुमकिन है ये आपका हफ्ते में एक बने, या हफ्ते में भी ना बने, इस ये पूरे महीने में दो या तीन बने। लेकिन ये ऐसा सेटअप है जो मैं बता रहा हूँ कि आपको सैकड़ों नहीं हजारों पे उसमें ले जा सकता है प्रॉफिट में ट्रेड आपकी। अच्छा, अब जो लोग ये पूछते हैं कि 95% एक्यूरेसी के बारे में बात होती है, तो ये सेटअप वही वाला सेटअप है, 95% से भी अच्छी एक्यूरेसी आपको देगा। दूसरी बात यह है कि जो लोग सिर्फ वेट करते हैं और ऐसे सेटअप्स पकड़ लेते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आप लोग कम्युनिटी में आएंगे ऐसा ऐसा आपकी जान पहचान सबसे हो जाएगी। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मैसेज आता है बकायदा कि हमने ये ट्रेड नहीं ली क्योंकि रूल्स पूरे नहीं है, वो रहते ही इस रूल पे हैं। वो कहते हैं हमें हफ्ते में एक ट्रेड मिल जाए या महीने में चार पांच ट्रेड इस पे मिल जाए, क्योंकि करेंसी पे भी आप ढूंढ सकते हैं, या आप गोल्ड पे ढूंढ सकते हैं, या आप क्रिप्टो पे ढूंढ सकते हैं, सब पे काम करेगी। तो आपने इस सेटअप का अगर वेट किया, दो तीन सेटअप अपने अपने चूज किए हुए हैं अपने पेयर्स, उन दो तीन में से किसी एक भी बन जाती है हफ्ते में एक बार, आप उसको ट्रेड कर लें। इसका 100% यानी गारंटी वाला रिजल्ट है, ये आपको कभी भी लॉस में नहीं लेके जाएगा सेटअप। ठीक है, ये नहीं मैं कहता मुमकिन है कोई एक सेटअप आप लें वो लॉस में चला जाए, लेकिन जब आप रिस्क मैनेजमेंट पढ़ लेंगे तो वो भी लॉस में नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। रिस्क मैनेजमेंट पढ़ने का मतलब ये है कि आपका ये 15 मिनट, ये 5 मिनट का सेटअप है, सब कुछ आपने 5 मिनट पे देखा है। तो 5 मिनट का मतलब ये है कि जब ये ब्रेकआउट हो गया है या ये सेटअप कंप्लीट हो गया है, तो 5 मिनट की रेंज है 35 पिप्स की। ये 35 पिप्स इसने, यानी 30 से 35 पिप्स है ना, जो आपको बढ़ाए हैं, 25 30 पिप कर रहे हैं, यानी लोअर रेंज पे आ जाए 25 से 30 पिप्स। ये इसने हर सूरत आपको लिख के देने हैं। इस पे मैं लेता हूँ बड़ा रिस्क इन इतने पिप्स के लिए, इतने पिप्स के लिए बड़ा रिस्क। जैसे ये वाला टारगेट मिल गया, अपना रिस्क बहुत कम कर देना है। अब यहाँ पे लोग ये पूछते हैं कि अगर इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप टारगेट कर रहे हैं सिर्फ 30 से 35 पिप्स, लेकिन स्टॉप लॉस इसका बनेगा 200 पिप का, तो फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कहाँ जाएगी? तो फिर मैं आपको एक बात की बता दूं कि इसका मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 30 35 पिप्स, 5 मिनट की रेंज, 30 35 पिप नहीं, 5 मिनट की रेंज का टारगेट दिए बगैर ये फेल नहीं होगा। लिख लें, ये रिकॉर्ड हो रही है ना क्लास, जब होगा तो आप मुझे दिखाएंगे फिर आप। इतना टारगेट दिए बगैर ये सेटअप फेल नहीं होगा। इस पे मैं लिखता हूँ बड़ा रिस्क, फिर मैं रिस्क बहुत छोटा कर लेता हूँ, मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग कर लेता हूँ, यहाँ पे रिस्क बहुत छोटा कर लेता हूँ। उसका अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई बात नहीं, एक और सेटअप देख लेंगे बाद में, वो फिर आपको लॉस नहीं देगा ना। यानी मैंने रिस्क लेना होता है 1%, मैं ऐसे सेटअप पे रिस्क ले लेता हूँ 5%। तो 30 पिप जो मुझे आते हैं वो बहुत बड़ा प्रॉफिट देते हैं, ज़ाहिर है मेरी लॉट भी थोड़ी बड़ी होती है, तो वो 30 पिप बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हैं। उसमें से मैंने 90% 95% में बुक कर लूंगा। ठीक है, बाकी 5% को चलता रहे, उसका स्टॉप लॉस हिट भी होगा, मेरी ट्रेड फिर भी प्रॉफिट में जाएगी। समझ आ गई? वो इस तरह मैं इसको कवर करता हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर ये ट्रेंड के साथ है तो फिर ये 30 35 पिप वाले, तो सिर्फ ये आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ, फिर ये चलती है कई 100 पिप्स के हिसाब से जब भी बनता है तो। बस विद द ट्रेंड होना चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक हो गया? अच्छा, इसको अब आपने चार्ट पे गंदा काफी हो गया, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं और आप इसको डिटेल से एक दफा देखें, मुझे मैसेज में बताएं कि इसकी आपको समझ आई है। अभी आपको मैंने इस पे चार्ट की एग्जांपल्स दिखानी है, पहले मैं ग्रुप में भेजूंगा, फिर कल हम उनको डिस्कस भी करेंगे। ये सेटअप इस तरह छोड़ने वाला नहीं है, इसको हमने बड़ी डिटेल से पढ़ना है। कल भी मैं ये पढ़ाऊंगा आपको इंशाल्लाह, लेकिन कल एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन भी आपके जहन में आएगा तो आप वो भी पूछें साथ में से फिर। ये लें, ये इसके सेटअप की कहानी है टोटल। ये हो गया। बस इसके बाद आपको ब्रेकआउट चाहिए, वो ब्रेकआउट आपको यहाँ पे ऐसे मिलता है, ये और ये। पहला ब्रेकआउट ये है, पहली एंट्री ये है। ये क्या बताया था आपको, कौन सा ब्रेकआउट है? दो चीजों का, एक इस चैनल का, और दूसरा लोअर, ये जो इसकी मिडिल की थी ट्रिगर लाइन, इसका। और दूसरी ट्रेड कहाँ से होगी? जैसे ही आपको दूसरा ब्रेकआउट मिलता है, दूसरा ब्रेकआउट आपको मिलता है इस तरह, ये। ठीक है जी, मुमकिन है कि ये दो चार कैंडल्स यहाँ पे रेंज करते रहे, रेंज करने के बाद मिले, लेकिन आपने बस आपने समझना है कॉन्सेप्ट। ये नहीं देखना आपने कि यहाँ पे बाय की 3 कैंडल्स में ब्रेक हुआ है या बाय की 30 कैंडल्स में ट्रेड हुआ है, वो हमें नहीं मसला उससे, जितनी मर्जी कैंडल में ब्रेक करे। 1 घंटा रेंज की यहाँ पे, या 3 घंटे रेंज की, या एक हफ्ता रेंज की, वो भी हमारा ना, वो मेरे हाथ में है ना, वो उसको मैटर वो करता है। हमें मैटर ये चीज़ करती है कि जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, और उस पर वो मुकम्मल हो गया कि नहीं। मुकम्मल हो गया, दूसरी ट्रेड यहाँ से है, दो ट्रेड्स होगी, दोनों के स्टॉप लॉस लगेंगे यहाँ पे, इन जगहों पे नीचे। ठीक हो गया? और दोनों का टारगेट लंबा होगा, ये बात बस आपने याद रखनी है। अगर विद द ट्रेंड, अगेंस्ट द ट्रेंड है तो आप छोटे टारगेट लेके आउट हो जाए। अब मैं आपको एक पते की बात बता दूं कि अगर छोटे टारगेट भी लेने हैं आपने, यानी आप कहते हैं कि बस मुझे यहाँ तक टारगेट 40 पे, 15 मिनट का सेटअप बन रहा है, तो 15 मिनट का मतलब ये है कि 40 से 60 पिप तो ये जरूर देगा, 40 से 60 पिप के दरमियान इसने ऊपर जाने ही जाना है। ठीक है, मैं ये लेके पूरी ट्रेड क्लोज। अब मुझे उससे क्या लगे कि नीचे कितना बड़ा स्टॉप लॉस है या नहीं है, जब मुझे पता है कि ये कंफर्म पिप्स इसने देने ही देने होते हैं, तो फिर मैं क्यों ना इनसे फायदा उठाऊं। आपको मैं अगर एक बात बताऊं, सब लोगों का, आप 400 लोग बैठे हुए हैं, कि मैं आपको बताता हूँ जी कि ये यहाँ से ट्रेड लगाएं, ठीक है, 3 मिनट का सेटअप है, यहाँ से बाय करें, 20 पिप कंफर्म है, 20 पिप्स कंफर्म माने तो आप ट्रेड लेंगे कि नहीं लेंगे? अब उसके नीचे स्टॉप लॉस कितना बन रहा है ये इसलिए मैटर नहीं करता, कि मैं कह रहा हूँ ये 20 पिप कंफर्म है, ये तो आने हैं, उसके बाद स्टॉप लॉस बेशक हो जाए, तो 20 पिप बड़ा जो प्रॉफिट आप ले सकते हैं वो तो लेना। वो लेके बाकी बेशक छोड़नी है छोड़े, नहीं छोड़नी सारी क्लोज कर दें, दोबारा बनेगा एक दिन बाद फिर ले लेंगे
20 पिप। आपको पिप्स लेने से कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। आपको ट्रेड 4 दिन या 4 महीने होल्ड करने से कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। आपको अवार्ड तब मिलेगा जब आप पैसे कमा लेते हैं, वही आपका रिवार्ड है, वही आपका अवार्ड है। तो अगर आपके नज़र में पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है तो फिर पिप्स को भी छोड़ दें, फिर जो मैं समझा रहा हूँ इस पे काम करें। बस मैं इस पे कर रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट है ना। आप काउंट देख लीजिएगा, अब नेक्स्ट वीडियो आपको बताया था कि फिर अपलोड हो जाएगी, काउंट डबल हुआ पड़ा है। इसी चीज़ पे होता है कि छोटे पिप्स लेके रिस्क अच्छा रखें, स्ट्रॉन्ग सेटअप हो बस आपके पास, वो लें अपने घर जाएं, छोड़ दें, फिर उसके बाद जो मर्जी है ना देखें। आज आज मैंने एक ट्रेड किया, पता है कौन सी? वही जो अभी आके लाइव बैठा हूँ आपके साथ, बैच 40 को पता है, मैंने बताया था, सबको बताया था कि मैं यहाँ से एग्रेसिव ट्रेड मेंटर हो गया हूँ। बस वो ट्रेड लिया, उसका रिजल्ट आया, बंद करके मैं उठ गया वहाँ से। मैं ऐसे सिर्फ सलामदुआ करने के लिए था क्योंकि आज मैं पहुंचा हूँ, तो कल से इंशाल्लाह ज्वाइन भी करूंगा रेगुलर रेगुलर वहाँ पे। अब इस सेटअप में आपको समझ आ गई इसकी या नहीं आई, मुझे एक तो चैट पे पहले ये बता दें। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको नहीं दिखा रहा, मैं भेजूंगा आज रात को इंशाल्लाह आपको, बल्कि मैं चेक करता हूँ अगर मेरे पास वो ओपन हो जाती है यहाँ पे इस लैपटॉप पे तो। वैसे आप इतनी देर में मुझे चैट पे बता सकते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पे शायद वो ओपन ना हो मेरे पास। हाँ नहीं, यहाँ पे नहीं है। बल कोई नहीं, मैं ग्रुप में भेजूंगा अपन इंशाल्लाह फॉरवर्ड करके। अच्छा जी, मैसेजेस तो 100+ हो गए इतनी जल्दी। चलिए रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, फिर अगली की कोई ऐड करनी हुई तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगा, वैसे रिकॉर्डिंग यहाँ पे हम। अच्छा जी, क्वेश्चन जो अभी ये है, जो हमें रिकॉर्डिंग में ऐड करना चाहिए वो ये है कि क्लाइमेटिक एक्शन बार के सिनेरियो नंबर 3 में और ऑटोमेटिक रैली के जो सेटअप अभी आपने पढ़ा है वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट सेम है। उसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हमें समझा दें। तो डिफरेंस इसका ये है, देखें यहाँ पे क्या बनता है, सेटअप किस तरीके से बन रहा है। प्राइसेस नीचे जब आ रही हैं, चले पहले हम पूरा सेटअप बनाते हैं, प्राइसेस ऊपर जाती हैं, ये तो इम्पल्स वेव होती है जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया होता है। फिर प्राइस रिट्रेसमेंट पे आती है, अपने लो पे भी आ सकती है कहीं पे भी जहां पे आपको क्लाइमेक्टिएशन बार मिल गई, ठीक है। हम कहते हैं जी क्लाइमेक्टिएशन बार थी हमारी ये वाली, ये आपकी क्लाइमेक्टिएशन बार थी, ये इसकी अपर ट्रिगर लाइन, ये इसकी लोअर ट्रिगर लाइन। फिर प्राइस ने पहले ऑटोमेटिक रैली का सेटअप बनाया, यानी पहले बाइंग हुई है दरमियान में। चलिए इसको और क्लियर कर लेते हैं। ये नहीं जी, यही हमारी क्लाइमेक्टिएशन बार है, ये इसका लो है। ये नहीं, ये हमने लगा ली ट्रिगर लाइन, ये अपर ट्रिगर लाइन लग गई, ये इसकी लोअर ट्रिगर लाइन लग गई। अच्छा पहले जाहिर है फौरन से बाइंग होती है पहले, ये इसकी बाइंग होगी, ठीक हो गया जी। ये ले। अच्छा, अब इसमें होता ही है उसके बाद प्राइस नीचे आती है और लो ब्रेक कर देती है। तो यहाँ पे इसने एक बार लो ब्रेक किया, पहली बार यहीं पे मान लेते हैं, ठीक है। फिर प्राइस अंदर जाती है, यानी जी प्राइस अंदर आ गई, उसके बाद दूसरी बार लो ब्रेक करना जरूरी है। 2 बार तो जरूर ब्रेक होना चाहिए इस तरह। अब 2 बार कैसे हो गया, एक बार यहाँ पे, ये बात समझ लें, एक बार यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने किया, इस कैंडल ने दोबारा इसी का लो, एक और कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ये देखें। दूसरी बार ये स्वीप हो गया, 2 बार हो गया, एक बार इसका, दूसरी बार जो लो नया लो लगा था वो भी स्वीप हो गया या ब्रेक हो गया, तो 2 बार तो जरूरी है। ये क्लाइमेक्टिएशन बार में सिनेरियो 3 में जरूरी नहीं है, उसमें बस ये है कि लो ब्रेक हुआ, अब जैसे ही हाई ब्रेक होगा आप बाय कर लें। इसमें फौरन से हाई ब्रेक नहीं होता, प्राइस फिर नीचे आती है, फिर प्राइस उठने की कोशिश करती है, ठीक है। फिर प्राइस उठने की कोशिश करती है, कैसे उठती है, इस चैनल को फॉलो करते हुए उठती है ऐसे, इस चैनल के साथ साथ ट्रेवल करती है, और यहाँ से दोबारा ड्रॉप आता है, और तीसरी बार भी लो स्वीप कर देती है। ये थर्ड टाइम यहाँ पे हो गया इसका। तो ये स्टेप्स बनते जा रहे हैं। अब इसमें एक चीज देखें आप, प्राइस ने ऊपर जाना है, ठीक है। आपको पता है कि ऑटोमेटिक रैली का सेटअप बन रहा है, प्राइस को यहाँ से बहुत ऊपर जाना है। तो बहुत ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, प्राइस को पैसा चाहिए होता है। अब वो मतलूबा रकम यहाँ नहीं बन रही होती, यहाँ नहीं बनी, प्राइस नीचे आ गई, ठीक है। फिर ऊपर गई, नहीं बनी, फिर प्राइस नीचे आ गई। तो ये जितने लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस बने होते हैं, ये ऑर्डर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर्स लगे होते हैं इन जगहों पे, लिक्विडिटी स्वीप होती है, लिक्विडिटी इन्वॉल्व हो जाती है। तो आपको उसकी एग्जांपल समझाए तो, आपके पास एक कस्टमर आता है, आप अक्सर देखते हैं ना कि आप कोई सप्लायर है, मैं आपको आसान एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है जी। आप सप्लायर हैं, आप किसी की सप्लाई करते हैं, आप कंस्ट्रक्शन का मटेरियल उसकी सप्लाई करते हैं। अब आपके पास आपका ये कस्टमर है, बहुत बड़ा कस्टमर है, ये आपसे चीजें मांगता है, ये आपको कहता है कि मुझे इतनी ईंट चाहिए। अब बारिशों का मौसम है, ईंट नहीं बन रही, बटे बंद है, ठीक है, ईंट कम मिल रही है आपको। अब आप क्या करेंगे, ये उसने आपसे मांग रही है जी 1 लाख ईंटें, ठीक है, 1 लाख ईंट इसने आपसे मांग लिया है। अब वो क्या करेंगे आप, आपके आपके पास जो है वो तो आप देंगे, बड़ा ऑर्डर पूरा करना है ना, तो जो आपके पास है आपने दे दी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 20,000 थी, अब बाकी रहेगी 20,000, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पीछे कहीं पता करेंगे, कहीं से आपको 10,000 मिल जाती है। अब क्या आपकी डिमांड पूरी होगी है, नहीं डिमांड पूरी हुई, किसी और जगह जाएंगे, वहां से कहीं 20,000 आपको वहां से मिल जाती है। अभी भी डिमांड, अभी तो डिमांड पूरी हुई है, फिर आप कहीं और जाएंगे, आपको एक जगह से 40,000 मिल जाती है।
ठीक है, ये भी आपने यहाँ भेज दी। बिल्कुल इसी तरीके से इसको ऊपर जाना है, ये वाले हाई ब्रेक करने हैं, ये सप्लाई को तोड़ना है। इस सप्लाई को तोड़ने के लिए ज्यादा डिमांड चाहिए। ठीक है, यानी इस ये देखे ना, इस टारगेट को पूरा करने के लिए ये इसका टारगेट है, इसको तोड़ना। इसको तोड़ने के लिए इसको फिर जगह जगह फिरना पड़ रहा है। तो सेम तरीके से प्राइस अपने लो स्वीप करती है, जगह जगह फिरती है कि कहाँ से मुझे बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे बाय के। यहाँ से इतने ऑर्डर नहीं मिले कि इसको ब्रेक करे, प्राइस नीचे आ गई। यहाँ से ऑर्डर मिले हैं, अच्छे मिले हैं, लेकिन इतने नहीं मिले कि इसको ब्रेक कर पाती, प्राइस फिर नीचे आ गई। यहाँ से फिर अच्छे ऑर्डर मिलते हैं, इवेंचुअली प्राइस के ऑर्डर्स पूरे हो जाते हैं, इसकी ईंट पूरी हो जाती है। फिर ये क्या करते हैं, फिर ये इतनी तेजी से ऊपर निकलता है कि फिर ये आपके हाथ नहीं आता। ये बहुत तेज एक बुल रन चलता है इसमें। टाइम फ्रेम के हिसाब से 5 मिनट का सेटअप है तो 5 मिनट का बुल रन चलेगा। ठीक है, यानी बुलिश हो जाएगी प्राइस तेजी से। 1 मिनट का तो 1 मिनट में हो जाएगा, घंटे में है तो घंटे में बहुत लंबी वेव आपको मिल जाएगी। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है, प्राइस क्यों बार बार नीचे आती है, इन ऑर्डर्स को पूरा करने, इस टारगेट को पूरा करने की, ताकि इसको ब्रेक कर सके, ऊपर जा सके। जब तक वो उसको मतलूबा अपनी पावर नहीं मिलेगी, वो बार बार नीचे आपको लॉस स्वीप करेगी ऑर्डर्स की तलाश में। ठीक है, तो इससे उम्मीद है कि आपको ये सवाल, आपको इसका जवाब मिल गया होगा।